पफ्ड आमरंथ, राजगीरा या फिर चौलाई, आप इसको किस नाम से जानते हैं, लेकिन मैं इसे सुपर फूड के नाम से जानती हूँ क्योंकि ये बहुत ही हेल्दी है, साथ ही टेस्टी भी है। और आज हम इससे 2 रेसिपीज़ बनाएंगे और दोनों रेसिपीज़ को बनाने में आपको हार्डली 10 मिनट लगेंगे, यानी कि इंस्टेंट रेसिपीज़ हैं। और एक रेसिपी तो आप बिना गैस जलाए और बिना घी के बनाएंगे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले गैस पर एक कढ़ाई रख देंगे, इसमें डालेंगे 1 चम्मच देसी घी। आप चाहें तो इसकी जगह पर पीनट ऑयल या फिर कोकोनट ऑयल भी ले सकते हैं। और जैसे ही घी यहाँ पर गर्म हो जाएगा, हम इसमें 1/4 कप मूंगफली डाल देंगे। ये कच्ची मूंगफली है और इसको बढ़िया से रोस्ट कर लेंगे। आप चाहें तो इसकी जगह पर रोस्टेड पीनट्स भी ले सकते हैं। और 2 से 3 मिनट लगेंगे। ये देखिए, जब मूंगफली यहाँ पर अच्छे से भुन गई है, चटकने लग जाए और इसके ऊपर इस तरीके से क्रैक्स आ जाएंगे, इसका हल्का सा कलर डार्क हो जाएगा, तो समझ लीजिएगा कि अच्छे से भुन गई है। तो बस इसे निकाल लेंगे। और अब इसी बचे हुए घी में हम 1/4 कप बादाम डाल देंगे, 1/4 कप ही काजू डालेंगे, 1/4 कप पंपकिन सीड्स यानी कि कद्दू के बीज लेंगे और 1/4 कप ही सनफ्लावर सीड्स यानी कि सूरजमुखी के बीज ले लेंगे। और इसमें से कोई भी चीज़ अगर आपके पास ना हो या आप नहीं डालना चाहते या आपको नहीं पसंद, तो आप इसे हटा भी सकते हैं, यानी स्किप कर सकते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हम इसमें डाल रहे हैं ना नमकीन बनाने में, इसका रेशियो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी रख सकते हैं। और ये ड्राई फ्रूट को भूनते समय आपको गैस का फ्लेम मीडियम रखना है, ज़्यादा लो या ज़्यादा हाई नहीं करना है। और अब इसमें डाल देंगे थोड़े से करी पत्ता। करी पत्ता से फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा, साथ ही इसके हेल्थ बेनिफिट्स भी होते हैं। और अब इसको भी इसके साथ ही भून लेंगे। जो करी पत्ता है वो भी हल्का सा क्रिस्पी हो जाता है। और ये देखिए, जब इन पर हल्का सा कलर आ गया, हल्के से भुन गए हैं, तो अब इसमें हम डाल देंगे 1/4 कप ही किशमिश और 1/4 कप ही इसमें सूखे नारियल के फ्लेक्स डाल देंगे। और अब इसको भी हल्का सा भून लीजिए। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा सेंधा नमक, टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। और 1/4 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। अगर आप व्रत में लाल मिर्ची नहीं खाते हैं तो आप इसे स्किप कर दीजिएगा, इसकी जगह पर आप काली मिर्च पाउडर डाल सकते हैं। और अब इन्हें मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर जब ये सारी चीज़ें अच्छे से रोस्ट हो गई हैं, इनका कलर हल्का सा गोल्डन हो गया है, तब इसमें हम ये भुनी हुई मूंगफली डाल देंगे जो हमने पहले अलग भून कर रखी थी। और अब इसमें डालेंगे 4 कप पफ्ड आमरंथ या जिसे राजगीरा या जिसे चौलाई भी कहते हैं। और ये आपको किसी भी किराना की शॉप से आसानी से मिल जाती है आजकल। और अगर ना मिले तो आप इसे अमेज़ॉन से भी परचेज कर सकते हैं। और इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। इसे सुपर फूड कहा जाता है। ग्लूटेन फ्री होने के साथ साथ इसमें प्रोटीन, फाइबर, आयरन और कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है, जिसे इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, डाइजेशन में बहुत हेल्प करता है, साथ ही बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और वेट घटाने में भी बहुत हेल्प करता है। यानी कि अगर आप डाइट कॉन्शियस हैं और सोचते हैं कि व्रत में क्या हेल्दी खाया जाए, तो ये रेसिपी मस्ट ट्राई है। और इसे बना करके आप 1 महीने तक स्टोर करके भी रख सकते हैं किसी भी एयर टाइट बॉक्स में। सुबह या शाम अक्सर चाय के समय हम लोग ज़्यादातर फ्राइड खा लेते हैं व्रत में, कि चिप्स हो गए या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ें जो ज़्यादातर फ्राइड होती हैं। लेकिन इस नमकीन को आप बना करके रख लीजिए और आप सुबह या शाम चाय के साथ खा सकते हैं, शाम की छोटी मोटी भूख के समय खा सकते हैं, बच्चों को दे सकते हैं, हस्बैंड को एक छोटी सी टिफिन में डाल के दे सकते हैं। ये सभी को बहुत पसंद आएगा और टेस्टी भी है। बातों ही बातों में हमने इसे 2 मिनट अच्छे से भून लिया था आमरंथ को भी। वैसे तो ये पफ्ड है ऑलरेडी, तो अगर आप इसे डायरेक्ट ऐसे भी डालेंगे ना तो भी चलेगा। तो लेकिन हमने इसको हल्का सा गर्म कर लिया, यानी कि हल्का सा मिक्स कर लिया सारी चीज़ों के साथ। अब इसे अलग मिक्सिंग बोल में निकाल लेंगे और अब इसे पहले पूरी तरह से रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने दीजिए। उसके बाद आप इसे इस तरीके से किसी भी एयरटाइट जार में डाल करके स्टोर करके रख सकते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारी बहुत ही टेस्टी राजगीरा की नमकीन बनकर के तैयार हो गई है। ये देखने में जितनी बढ़िया है, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है। और एक बार बना करके आप इसे आराम से खा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि इसे व्रत में ही खाना है, आप इसे बिना व्रत के भी खाएंगे ना तो भी अच्छी आपको लगेगी। मैं तो इसे हमेशा बना करके रखती हूँ, मतलब चाय के साथ ये मेरी फेवरेट है और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो चलिए अब हम जल्दी से बना लेते हैं आमरंथ की चाट, यानी कि कुछ चटपटा खाना है, टेस्टी भी है, हेल्दी भी है, बिना ऑयल के है और बिना गैस जलाए है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने एक मिक्सिंग बोल ले लिया है। इसमें हम डालेंगे 1 खीरा बारीक काट करके, 1 गाजर को कद्दूकस करके लिया है, बिल्कुल लाल वाली गाजर है। और साथ ही 2 मीडियम साइज के उबले हुए आलू को छोटे टुकड़ों में काट कर हमने लिया है। 1 टमाटर जिसके बीज हमने निकाल दिए हैं बारीक काट करके ले लेंगे। साथ ही 1/4 कप ताज़ा नारियल को कद्दूकस करके लिया है। इसे डालना ऑप्शन है, अगर आपके पास ना हो तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। और अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया बारीक काट के, और साथ ही 1 हरी मिर्च डाल देंगे जो बहुत ज़्यादा तीखी नहीं है। साथ ही डालेंगे सेंधा नमक इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग, और 1/4 छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर डाल देंगे।
अब इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच धनिया पुदीना की चटनी, ये व्रत वाली ही चटनी है। और साथ ही इसमें 2 चम्मच इमली और गुड़ की चटनी डाल देंगे और इसे भी हम व्रत में खा सकते हैं। अगर इसमें से कोई भी चीज़ आप व्रत में नहीं खाते हैं या आपको लगता है कि आपको नहीं पसंद, तो आप उसे हटा सकते हैं। अब इसमें आधा नींबू का रस डाल देंगे। इस तरीके से इससे इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। और अब इसमें 2 कप पफ्ड आमरंथ यानी कि चौलाई डाल देंगे। ये इसी तरीके से आपको किसी भी शॉप से आसानी से मिल जाती है जिस पर किराने का सामान मिलता है, नहीं तो आप इसे अमेज़न से भी ले सकते हैं। और बस अब इन सबको हल्के हाथ से आपको मिक्स कर लेना है और लीजिए हमारी इंस्टेंट चाट बनकर के तैयार है। ना तेल ना गैस जलाना, फटाफट से बनकर के तैयार हो जाती है। इसे बनाने में तो आपको 10 मिनट नहीं, सिर्फ 2 मिनट ही लगेंगे और आप इसे फटाफट खा सकते हैं। व्रत के समय जब आपको रात को होता है ना कि हैवी नहीं खाना, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करना। ये काफ़ी फुलफिलिंग होती है, पेट भी भर जाता है और हैवी भी नहीं होता है। तो ये रेसिपी मस्ट ट्राई है। आप भी इन रेसिपीज़ को अपने घर में ज़रूर ट्राई करना और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपीज़ कैसी लगी। और अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आती हैं और आप इसी तरह की और नई नई रेसिपीज़ देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा। और आप मुझे कहाँ से, कौन से देश से देखते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इस तरीके से आपसे जुड़ करके मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब मिलती हूँ एक और नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।